ताक रातों का जिक्र हुआ तो ये अशरा ही ताक रातों का है, और फरमाया गया कि ताक रातों आखिरी अशरे में ताक रात को तलाश करो। लिहाजा हमने तलाश करना है। 2 ताक रातें गुजर चुकी हैं, अब हमने ये जो अगले चंद एक दिन, अब तो 1 हफ्ता रह गया है, इस हफ्ते में हमने अब पूरी ये खुद से कम कमिटमेंट करनी है कि हम ताक रातों में इबादत करें, अपनी बख्शिश इस रमज़ान अपनी, अपने माँ बाप की, अपने अहल वयाल की हमने कम अज़ कम बख्शिश ज़रूर करवाएं, क्योंकि हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अपनी ज़िंदगी में 1 रमज़ान पाया और वो अपनी बख्शिश ना करवा सका तो वो बदनसीब है शख्स। लिहाजा हमें ये जानना है कि ये चंद एक जो लम्हात रह गए हैं रमज़ान के बड़े कीमती हैं। चूँकि आज हसद पर हमने बात करनी है, तो दोस्तों हसद और रश्क में बड़ा बारीक फ़र्क है। रश्क जो होता है वो इंसान जरा पॉजिटिव अंदाज में करता है कि माशाल्लाह अल्लाह ने उसे ये नेमतें दी हैं, ये मुकद्दर दिया है, अल्लाह हमें भी दे, ये खूबसूरत बात लगती है। मगर जो हसद होता है ये इसकी जड़ें बड़ी बुरी हैं, बड़ी नेगेटिव हैं। जब आप हसद करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये अल्लाह ने उसको क्यों दे दिया, ये तो मुझे देना चाहिए था, मैं डिजर्व करता था। आज के दौर में बड़ा ये सुनते हैं कि मैं डिजर्व करता था। अब कौन क्या डिजर्व करता है ये तो अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह इज्जत देने वाला है। इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह की तकसीम पर राजी ही नहीं है। अल्लाह जिसको इज्जत दे रहा है उसकी इज्जत करना हम पर भी लाजिम है। लिहाजा जो जिस मनसब पर है, अल्लाह ने जिसको जो मुकद्दर दिया, अल्लाह ने जिसको जो नेमतें दी, अल्लाह जिसको जो सादतें बख्श रहा है, अल्लाह दे रहा है। और अल्लाह जब दे रहा होता है तो हमें सवाल नहीं करना चाहिए, हमें उस पर राजी रहना चाहिए। यही आज का सबक है, यही आज का उन्वान है।